लेकिन सबसे पहले आज की परवाह देश की कवर स्टोरी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हॉर्मुज़ पर छिड़े उस जंग में अब क्या नए समीकरण बन रहे हैं जिसने महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। हॉर्मुज़ पर भले ही ईरान का कंट्रोल हो, लेकिन उसकी नाकाबंदी कर अमेरिका ने अब ईरान पर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और वो संकट सिर्फ तेल का नहीं बल्कि खाने का भी है। दावा है कि अमेरिका के इस कदम से ईरान की अर्थव्यवस्था हिल गई है, लेकिन ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा है। यही वजह है कि अब ईरान ने इसका तोड़ निकाल लिया है, एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया है जिससे वो अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा रह सके। आखिर क्या है ईरान की नई युद्ध शपथ? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। ईरान में खाने पीने की किल्लत से लोगों के बीच असंतोष की स्थिति बनेगी, जिससे ईरानी शासन के खिलाफ बगावत होने की आशंका बढ़ जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। बचे हुए IRGC नेता सीवेज पाइप में फंसे चूहों की तरह दम तोड़ रहे हैं। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान का खस्ता हाल तेल उद्योग उत्पादन बंद करने के कगार पर है। तेल पंपिंग जल्द ही ठप हो जाएगी। ईरान में पेट्रोल की कमी होने वाली है। फिलहाल देश की खाद्य सुरक्षा में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस स्थिति को बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। दरअसल ईरान और चीन में कोई सीधा रेलवे लाइन तो नहीं है, बल्कि कई देशों के रेल नेटवर्क को जोड़कर बना हुआ है मल्टी कॉरिडोर। ईरान से चलकर ये तेल टैंकर वाले ट्रेन मध्य एशिया में कजाकिस्तान पहुंचते हैं, फिर वहां से तुर्कमेनिस्तान होते हुए चीन तक का सफर तय किया जाता है। ये पूरी रेल लाइन की लंबाई 4000 से 10,000 किलोमीटर है और इस पूरे सफर में, जिसमें 15 से 30 दिनों का वक्त लगता है, ऐसे में ईरान के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इस पर पूरी निर्भरता मुश्किल है। कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा है। इसके चारों तरफ कुल 5 देश रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान मौजूद हैं। जमीन से घिरा होने की वजह से यहां अमेरिकी सेना नाकाबंदी नहीं कर सकती है। यही वजह है कि अब ईरान ने अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है।